हिंद महासागर की गहराइयों में इस वक्त कुछ ऐसा घूम रहा है जिसकी आहट न तो बीजिंग के वॉर रूम में सुनाई दे रही है और न ही रावलपिंडी के जनरल्स को इसका अंदाजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर के सीने में छिपे शिकारी अचानक से ऊपर आने का फैसला कर लें तो क्या होगा? क्या चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति भारत की इस स्टील वॉल के सामने टिक पाएगी? अमेरिका और रूस जैसे दिग्गज देश भी आज भारत की इस अंडरवाटर ताकत को देखकर हैरान हैं, क्योंकि यह वो भारत नहीं है जो सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि यह वो भारत है जो अब समंदर के नीचे अपनी सल्तनत लिख रहा है। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और समंदर के नीचे एक ऐसा शतरंज बिछाया जा चुका है जहां मात सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की तय है। चीन अपनी टाइप 094 जिन क्लास पनडुब्बियों के दम पर उछल रहा है और पाकिस्तान तुर्की और चीन से ली गई नई हैंगर क्लास के भरोसे बैठा है। लेकिन क्या इन दोनों को पता है कि भारत की कलवरी क्लास और अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां इस वक्त इनके ठीक नीचे से गुजर रही हैं और इन्हें पता तक नहीं चल रहा? भारत ने अपनी नेवल स्ट्रेंथ को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि अब अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दुश्मन का कोई भी जहाज बिना इजाजत पत्ता भी नहीं हिला सकता। अगले कुछ मिनटों में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा और आपको गर्व से भर देगा। अब बात करते हैं उस असली ताकत की जिसे दुनिया साइलेंट किलर कहती है। समंदर के नीचे सबसे बड़ी चुनौती होती है स्टेल्थ, यानी छिपने की क्षमता। भारत की नई स्कॉर्पियन क्लास या कहें कलवरी क्लास पनडुब्बियां इस मामले में दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जा रही हैं। 2026 तक भारत ने अपनी सभी 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियों को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम से लैस करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब आप पूछेंगे कि ये AIP क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो एक आम पनडुब्बी को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समंदर की सतह पर आना पड़ता है, जिससे वो रडार की नजर में आ सकती है। लेकिन AIP सिस्टम के साथ भारत की ये पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के अंदर डूबी रह सकती हैं। अब सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो हफ्तों तक गायब रहे, उसका सामना चीन कैसे करेगा? चीन का गुरूर उसकी भारी भरकम नेवी है, लेकिन भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं। अगर चीन के पास ज्यादा जहाज हैं, तो भारत के पास उन जहाजों को समंदर की गोद में सुला देने वाली वरुणास्त्र टॉर्पीडो है। यह टॉर्पीडो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इसकी सटीकता इतनी खतरनाक है कि यह दुश्मन के जहाज के प्रोपेलर की आवाज का पीछा करते हुए उसे खत्म कर देती है। 2026 में भारत ने अपने पनडुब्बी बेड़े में जो अपडेट किए हैं, उनमें मारीच जैसा एंटी टॉर्पीडो सिस्टम भी शामिल है। यानी अगर दुश्मन हम पर हमला करता है तो यह सिस्टम उसे भ्रमित कर देगा और हमला खुद ब खुद फेल हो जाएगा। लेकिन असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है। भारत सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि न्यूक्लियर ट्रायड को इतना मजबूत कर चुका है कि दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। INS अरिहंत और INS अरिघाट के बाद अब INS अरिदमन भी इस गेम का हिस्सा बन चुका है। ये कोई मामूली पनडुब्बियां नहीं हैं, ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली वो मशीनें हैं जो महीनों तक बिना ईंधन लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती हैं। इनके अंदर फिट हैं K4 और K15 बैलिस्टिक मिसाइलें। K4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत की एक पनडुब्बी अगर बंगाल की खाड़ी के किसी कोने में शांत बैठी है, तो भी वह दुश्मन के किसी भी शहर को पलक झपकते ही निशाना बना सकती है। अब जरा पाकिस्तान की बेचैनी को देखिए। पाकिस्तान अपनी नेवी को आधुनिक बनाने के लिए चीन के सामने हाथ फैला रहा है। उसने चीन से 8 नई पनडुब्बियां मांगी हैं, जिन्हें हैंगर क्लास कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत के पास जो सोनार टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है। 2026 तक भारत ने अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया है। यहां से भारत की पनडुब्बियां मलक्का जलमरुमध्य यानी मलक्का स्ट्रेट पर पैनी नजर रखती हैं। चीन का 80% व्यापार इसी रास्ते से होता है। अगर भारत ने चाह लिया तो चीन की इकोनॉमी का गला एक झटके में घोंटा जा सकता है। क्या आपको पता है कि समंदर के नीचे एक अदृश्य दीवार कैसे बनाई जाती है? भारत ने समंदर की गहराई में हाइड्रोफोन और सेंसर का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसे अंडर वाटर सबमरीन डिटेक्शन नेटवर्क कहा जाता है। जैसे ही कोई विदेशी पनडुब्बी हिंद महासागर की सीमा में घुसने की कोशिश करती है, हमारे कोस्ट गार्ड और नेवी को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अब अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी समंदर के नीचे चलने वाले
ड्रोन भी तैनात कर दिए हैं। ये छोटे ड्रोन खुद को खतरे में डालकर बड़ी पनडुब्बियों का रास्ता साफ करते हैं और दुश्मन की लोकेशन ट्रैक करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रूस और फ्रांस के साथ भारत की जो पार्टनरशिप है, उसने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है। प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत अब ऐसी पनडुब्बियां बनाने जा रहा है जो लिथियम आयन बैटरी पर चलेंगी। ये वैसी ही टेक्नोलॉजी है जो आपके स्मार्टफोन में होती है, लेकिन कई लाख गुना ज्यादा पावरफुल। इससे पनडुब्बी की रफ्तार और उसका स्टेल्थ मोड इतना बढ़ जाएगा कि उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। चीन की टाइप 039 एक युआन क्लास पनडुब्बियां, जिन पर वो बहुत इतराता है, इस नई भारतीय तकनीक के सामने सिर्फ एक लोहे का डिब्बा बनकर रह जाएंगी। भारत की इस आक्रामक रणनीति के पीछे एक ही मकसद है, शांति, लेकिन ताकत के दम पर। भारतीय नौसेना की जो नई टैगलाइन है, वो दुश्मन के लिए एक चेतावनी है। 2026 में हिंद महासागर अब किसी का मैदान नहीं रहा, बल्कि यह भारत का अजेय किला बन चुका है। पाकिस्तान की कोशिशें हमेशा से ही भारत को अस्थिर करने की रही हैं, लेकिन जब समंदर की गहराई से ब्रह्मोस मिसाइल निकलती है, तो फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं बचता। जी हाँ, भारत ने अपनी पनडुब्बियों से ब्रह्मोस को लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर ली है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्ट करना आज की तारीख में किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। सोचिए, समंदर के 50 फीट नीचे से अचानक एक मिसाइल निकलती है जो आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज चलती है और दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती है। दुश्मन को यह भी नहीं पता चलेगा कि हमला कहां से हुआ। यही वो खौफ है जो चीन और पाकिस्तान को टेबल पर आने को मजबूर करता है। लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं होता। भारत अब S5 क्लास की विशालकाय पनडुब्बियों पर काम कर रहा है। ये पनडुब्बियां अरिहंत क्लास से 2 गुनी बड़ी होंगी और इनकी मारक क्षमता इतनी होगी कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को तबाह कर सकेंगी। 2026 के अंत तक इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है, जिसकी भनक भी दुनिया को नहीं लगने दी गई है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या भारत चीन की नौसेना की संख्या का मुकाबला कर पाएगा। इसका जवाब बहुत सीधा है, हमें संख्या नहीं, श्रेष्ठता चाहिए। एक भारतीय पनडुब्बी दुश्मन की 10 पनडुब्बियों पर भारी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास होम एडवांटेज है। हिंद महासागर की जो बनावट है, वो भारत के लिए कुदरती ढाल का काम करती है। ऊपर से हमारे नेवी कमांडोज यानी मार्कोस की बहादुरी इस ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। ये वो योद्धा हैं जो पानी के अंदर भी उतने ही घातक हैं जितने जमीन पर। 2026 में मार्कोस को नए अंडर वाटर गियर्स और वेपन्स से लैस किया गया है, जो उन्हें किसी भी गुप्त मिशन को अंजाम देने में सक्षम बनाते हैं। भारतीय नौसेना का विजन अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा, हम अब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी हमारी पनडुब्बियां अब दक्षिण चीन सागर में भी पेट्रोलिंग कर रही हैं। यह चीन के लिए सीधा संदेश है कि अगर वो हमारी सीमा के पास आएगा तो हम भी उसके घर के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देश आज भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी को केवल भारत ही रोक सकता है। 2026 का यह दौर भारत के ब्लू वाटर नेवी बनने का सुनहरा दौर है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। समंदर के नीचे का युद्ध दिमाग का युद्ध होता है। यहाँ एक छोटी सी गलती और सब खत्म। भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता अब आत्मनिर्भर भारत के तहत इतनी बढ़ गई है कि हम अब दूसरे देशों को भी अपनी तकनीक देने की स्थिति में आ रहे हैं। मजगांव डॉकयार्ड और L&T जैसे भारतीय संस्थान दिन रात एक करके इन स्टील के शार्क को तैयार कर रहे हैं। 2026 तक भारत ने अपना खुद का सबमरीन डेटा नेटवर्क भी तैयार कर लिया है, जो सैटेलाइट के जरिए पनडुब्बियों को रियल टाइम डेटा भेजता है, वो भी बिना उनकी लोकेशन रिवील किए। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात का सन्नाटा है, समंदर शांत है, लेकिन उस शांति के नीचे भारत की एक घातक पनडुब्बी घात लगाकर बैठी है। दुश्मन का एक बेड़ा अनजाने में उस ओर बढ़ रहा है। अचानक पनडुब्बी का सोनार उसे ट्रैक करता है, कैप्टन का एक ऑर्डर आता है और कुछ ही सेकंड में समंदर की सतह पर सिर्फ आग और धुआं रह जाता है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है जिसे भारतीय नौसेना ने कई बार मॉक ड्रिल्स में साबित किया है। पाकिस्तान की नेवी, जो कभी खुद को अरब सागर का बेताज बादशाह समझती थी, आज वो अपने ही बेस से बाहर निकलने में डरती है। 2026 तक की ये जो प्रोग्रेस है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत ने अपने डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा नेवी के आधुनिकीकरण पर खर्च किया है। इसका नतीजा आज दुनिया के सामने है।
प्रोजेक्ट 75 का सफल होना और प्रोजेक्ट 75I का तेजी से आगे बढ़ना ये बताता है कि आने वाला समय भारत का है। चीन चाहे जितने भी बेस बना ले, चाहे वो जिबूती में हो या ग्वादर में, भारत की पनडुब्बियां हर जगह उनकी निगरानी कर रही हैं। ये एक ऐसा घेरा है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। भारत की राष्ट्रवादी सोच और ओजस्वी नेतृत्व ने सेना के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आज का भारतीय नौसैनिक जानता है कि उसके पीछे पूरा देश खड़ा है और उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं। समंदर की ये लहरें भारत की विजय गाथा गा रही हैं। 2026 का भारत अब दबने वाला नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला भारत है। चीन की हर चाल का जवाब अब उसी की भाषा में दिया जा रहा है। अगर वो मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पिरो रहा है, तो भारत ने भी हीरों का हार, नेकलेस ऑफ डायमंड्स तैयार कर लिया है, जो चीन के हर बेस को चारों तरफ से घेर चुका है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके पास अपनी खुद की डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल तकनीक है। इसका मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी किसी पनडुब्बी को कोई दिक्कत आती है, तो हम खुद उसे बचाने की क्षमता रखते हैं। 2026 में भारत ने इस तकनीक में भी महारत हासिल कर ली है, जिससे हमारे नौसैनिकों का भरोसा और भी बढ़ गया है। ये सुरक्षा कवच ही हमें निडर बनाता है।